उत्तर प्रदेश की सियासत के शब्दों में बाण जब चलते हैं तो उसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान से इस वक्त सूबे की राजनीति में भूचाल आ गया है। मामला अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये जाट समाज के स्वाभिमान, जातीय समीकरण और वेस्ट यूपी की सियासत से जुड़ चुका है। पहले आपको अखिलेश यादव का वो बयान दिखाते हैं। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। अखिलेश ने कहा है कि पता नहीं कहां से गठबंधन वाले आ गए थे, हमने उनको चवन्नी से रुपया बना दिया, फिर भी छोड़कर चले गए। अब इस बयान पर जयंत चौधरी का पलटवार भी देखिए। सस्ते शब्द बोलने थे तो मेरा नाम ले लेते। जाट समाज को टारगेट करना और ABCD सिखाने की बात कहना अहंकार है जो पतन लाता है। मित्रों, दरअसल हाल ही में लखनऊ के एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पर तीखा तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि गठबंधन में आए लोगों को उन्होंने चवन्नी से रुपया बनाया, फिर भी वो साथ छोड़ गए। बस फिर क्या था? जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्स पर बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर सीधा पलटवार किया। जयंत ने साफ कहा कि अगर हमला करना था तो व्यक्तिगत रूप से उन पर करते। पूरे जाट समाज को नीचा दिखाने का प्रयास और ये अहंकार सिर्फ और सिर्फ पतन की ओर ले जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सपा को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी करार दिया है। मायावती ने कहा कि किसानों और जाट समाज के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के परिवार और जाट समाज का अपमान करने के लिए अखिलेश यादव को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। इस जुबानी जंग की जड़ें साल 2022 के विधानसभा चुनाव से छिपी हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम यादव समीकरण का असर दिखा और रालोद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 33 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सियासत की हवा बदली। जयंत चौधरी ने सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन का दामन थाम लिया। यही वो मोड़ था जहां से दोनों नेताओं और दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ती चली गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टकराव सिर्फ एक चवन्नी वाले बयान का नतीजा है? जवाब है नहीं। जाट और यादव राजनीति का इतिहास सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों का एक अनूठा मिश्रण रहा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1970 और 80 के दशक में किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने अजगर जिसमें अहीर, यादव, जाट, गुज्जर, राजपूत का एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक समीकरण तैयार किया था। उस दौर में खेती किसानी से जुड़ी ये जातियां एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी ताकत बनी थी। मुलायम सिंह यादव खुद चौधरी चरण सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली। चौधरी चरण सिंह के बाद जब मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया तो यादव राजनीति का मुख्य केंद्र मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश बन गया। वही अजीत सिंह और उनके बाद जयंत चौधरी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल जाट राजनीति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा। उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत को समझे तो जाट और यादव दोनों ही मुख्य रूप से प्रभावशाली कृषक समुदाय हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जाट सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहद मजबूत है, वहीं सपा के उभार के बाद यादव समुदाय का राजनीतिक दबाव पूरे प्रदेश में बढ़ा। स्थानीय स्तर पर चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो या विधानसभा की सीटें, दोनों समुदायों के बीच अक्सर वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। जब तक चौधरी चरण सिंह जीवित थे तब तक ये टकराव दब कर रहा, लेकिन उनके बाद दोनों समुदायों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता खुलकर सामने आ गई। 2023 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वेस्ट यूपी का राजनीतिक ताना बाना बदला और जाट मतदाता RLD
के साथ साथ बीजेपी की ओर झुके, जिससे सपा के इस पारंपरिक समीकरण को झटका लगा। अखिलेश यादव का चवन्नी वाला तंज अब एक सियासी हथियार बन चुका है। जयंत चौधरी और बीजेपी इसे सीधे तौर पर जाट अस्मिता और सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़कर पेश कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जाट वोट बैंक किसी भी चुनाव का पासा पलटने में सक्षम है, वहां अखिलेश यादव का ये बयान समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मायावती का बीच में कूदना ये दिखाता है विपक्षी दल भी सपा को वेस्ट यूपी में अलग थलग करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शब्द बहुत सोच समझकर बोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक शब्द पूरे समुदाय के वोटों का गणित बिगाड़ सकता है। चवन्नी से रुपया बनाने की बात कहकर अखिलेश यादव भले ही अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना चाह रहे हों, लेकिन जयंत चौधरी ने इसे जाट समाज के स्वाभिमान से जोड़कर एक बड़ा दांव खेल दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या अखिलेश यादव इस पर कोई सफाई देते हैं, या फिर जाट और यादवों के बीच ये सियासी खाई आने वाले चुनावों में और चौड़ी होती चली जाएगी। यूपी की राजनीति में जाट यादव समीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। राजनीति की हर परत और पर्दे के पीछे की हर कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।